थोड़े थोड़े अगे आ जाओ यार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी या हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सलवात पढ़ो बाबा दे पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन शुरफ़ा। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम। सल्लल्लाहु क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब्बिश रखली सदरी व यस्सिरली अमरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु हाफ़िज़ी व मुहम्मद इमामी व अली खल्फ़ी वल फ़ातिमा फ़ौक़ा रासी वल हसनो यमीनी वल हुसैनो यसारी व हाउलाए हिसारी व हिसारो अहली व माली व बलदी व जरानी व जदारी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाद हम्दो सना मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम वाजिबुल इहतराम सादात व गैर सादात मुसलमान अहले सुन्नत और अहले तशरीफ़ बुजुर्गों, मैंने इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की आला किताब और आखिर किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जो कि आय मुकस्सा तलावत की है, अपने वक़्त में इसी आयत के ज़िमन में तफासीर और अहादीस की रोशनी में कुछ दावत फ़िक्र दूँगा। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस कुरान पाक के सही पढ़ने और इसके सही समझने और इस पर सही मायनों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको इल्म है, मेरा रिकॉर्ड है इंटरनेट पर, मैं कभी ये मौजू से आगे पीछे नहीं जाता। और बानियों ने जो मौजू दिया है
उसके मुताबिक मैं आपके दरमियान खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। बानियों ने यह कहा था कि अक्सर वजह क्या है कि बंदे आज दर बदर ज़्यादा से ज़्यादा मौलवी तुम्हारी वजह से, और तुम खुद भी मौलवी अब्दुल खालिक सदीकी भी, ये गैरों से निकलकर शिया क्यों हो रहे हो? मैं समझा रही है? तो आपने उन्होंने मौजू दिया है मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की मजलिस की क्लास से मुनादरा का सबक जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है कि कुरान में और नबी के फरमान में मज़हब शिया की सदाकत क्या है। भाई ये मौजू है, मुझे मजलिस पढ़ने दें, मुझे कोई शौक नहीं नारे लगवाने को। पर अल्लाह के बंदे, मुझे बात मनवाने का शौक है। कुछ समझाई यार? मुझे पता है मैंने जो कहाँ रह के पढ़नी है, मेरा काम है। सलवात पढ़ो बाबा दे बुला। हूँ समझ आ रही है? जितनी मैंने गुफ्तगू करनी है सिर्फ मज़हब शिया पे करनी है, और आपने बिल्कुल डरना नहीं। मेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का खुद जिम्मेदार हूँ। पाकिस्तान की शरी अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी जिम्मेदारी है। समझा? आपने बिल्कुल डरना नहीं। फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान की शरी अदालत से लेके कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी ज़बान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में गलत साबित करे। मैंने क्या कहा? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, यहाँ नहीं कहा इंटरनेट पे भी किया, पूरी दुनिया में कोई माई का लाल गलत साबित करे, पूरी दुनिया में। ये मैं पूरी दुनिया का नाम क्यों ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूं कि ये लोधरा वाले मौलवी वैसे मेरी तक में नहीं। भाई समझ आई है? ये जो मैंने इशारा किया ना, ये इशारा मैंने आले मोहम्मद के दुश्मनों की तरफ किया नहीं। और जड़े अपने आलम हैं हमारे, वो तो मेरे भाई हैं, वो तो मेरे साथी हैं, तुम्हारे इलाके के हैं, बड़े मशहूर मरूफ हैं। और अक्सर जगह पे हम बाहर इकट्ठे होते हैं, सिंध में इकट्ठे होते हैं, पिंडी में इकट्ठे होते हैं, गुजरांवाला में इकट्ठे होते हैं, सियालकोट में इकट्ठे होते हैं, तो मैल से पढ़ते हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी रखे और इनको सलामती दे और तौफीक फरमाए। हर मुकर्रर का अपना अपना अंदाज़ होता है बात करने का, अपना अपना तरीक़ा कलाम होता है बात करने का। उन समझ आ रही है कि आपने तवज्जो से समझ, जहाँ जगह मिलती है बैठो। बाबा जी तुम्हें आज तक शीयत की समझ नहीं आई? तूने तो खुद शिया का कानून तोड़ दिया है। ये 1400 साल हो रहे हैं हम तुम्हें समझाते हुए कि पहले नंबर पे वो बैठता है जो पहले आए। भाई समझ आई अपनी बात की? तो लिहाजा सारी गुफ्तगू मैंने मजहब शिया पे करनी है। शिया सुन्नी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना किसी मजहब पे कोई हिट है, ना किसी मुसलमान की दिल आज़ारी है। चलो है इन मौलवियों को छोड़कर आज हम कुरान को पढ़ते हैं। एवं नहीं किसी आख्या बच्चा तो बांदर चुप करके बैठे होंगे, समझो दो बीमार ने।
अपनी जगह से कोई बंदा हरकत ना करेगा, करोगे तो मजलिस में छोड़ दूंगा। बंदे को मजलिस सुनने का तो पता हो, जहां जगह मिली है वहां बैठता है, कोई बंदा आगे ना आए। मदहब सच्चा वो होता है कि जिसका जिक्र कुरान में हो। इमाम भी वही सच्चा होता है जिसका जिक्र कुरान में हो। तो जिस मदहब का जिक्र कुरान तो दरकिनार किसी जुगनी में भी ना हो, ना वो मदहब सच्चा है ना वो इमाम सच्चा है। वो तेरी ते जुगनी भी यही गल कहती है जिहड़ी अली दा नाम लेंदी है। भाई समझ आ रही है? सुनो सुनो मेरी तरफ, मतलब सच्चा वो होता है जिसका जिक्र कुरान में हो। जो मैंने मशहूर आयत आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह फरमा रहा है, पारा नंबर 23 है, सूरह वस्सफ़ात है। घर जाके कुरान खोल के चेक कर लेना, कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमा रहा है, व इन्ना मिन शिय्अतिही ल इब्राहीम, व इन्ना मिन शिय्अतिही ल इब्राहीम। शिया सुनी दोस्तों, अगर मैं इस आयत का तर्जमा ना भी ना करूं तो अरबी के अंदर इस आयत में लफ्ज़ शिया भी मौजूद है और लफ्ज़ इब्राहीम भी मौजूद है। को समझ आ रही है? अल्लाह फरमाता व इन्ना मिन शिय्अतिही ल इब्राहीम है। लेकिन मेरे भाइयों के मौलवी कहते हैं, शियों के आलिम, शियों के जाकिर, शियों के मौलवी ये लफ्ज़ शिया का तर्जमा ही गलत करते हैं, लफ्ज़ शिया का माना ही गलत करते हैं। अच्छा, अगर शियों के आलम गलत करते हैं तो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, हम शिया लफ्ज़ शिया का माना करते ही नहीं। जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो। वह हुनकलाई है, वह समझ आ रही ना है? जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो, लेकिन एक बात को ज़हन में रख के लफ्ज़ शिया का माना करना, पता वो क्या है? तुम जो भी लफ्ज़ शिया का माना करोगे फिर वही माना हजरत इब्राहीम पे लगाना पड़ेगा। समझ आ रही है? शिया सुनी दोस्तों, अरबी शिया लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, इसके अरबी लुगत में 72 माने हैं। बोलो हाँ, कितने माने हैं? फिर बोलो, हुन है मूड सुनने का? तो फिर लिखो, शिया का माना जमात, शिया का माना फिरका, शिया का माना टोला, शिया का माना पार्टी, शिया का माना ग्रोह, शिया का मानी ताबेदार, शिया का मानी मददगार। उनको समझ आ रही है? और मेरे साथ चलना है। शिया का माना जमात, शिया का माना फिरका, शिया का माना पार्टी, शिया का मानी गिरोह, शिया का मानी ताबेदार, शिया का मानी मददगार। यह है लुग़वी माना। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहाँ अल मुंजज़ से लेके लिसानुल अरब तक तमाम अरबी लुगत की किताबों की मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने लिखा है शिया का मानी तो जमात है, शिया का मानी गिरोह है, शिया का मानी टोला है, शिया का मानी पार्टी है, शिया का मानी ताबेदार है, शिया का मानी मददगार है। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहाँ लिखता है हर गिरोह शिया नहीं, हर जमात शिया नहीं, हर फिरका शिया नहीं, हर ताबेदार शिया नहीं, हर मददगार शिया नहीं। तो शिया कौन है? लिखता है दुनिया में वाहिद वो एक फिरका है कि जो बाद रसूल अली और औलादे अली से मोहब्बत भी रखे और अली की खिलाफत को बिला फसल तस्लीम करे। भाई समझ आ रही है? और समझ आइए, हर गिरोह शिया नहीं, हर जमात शिया नहीं, हर फिरका शिया नहीं, हर गिरोह शिया नहीं। शिया कौन है? जो बाद रसूल अली और औलादे अली से मोहब्बत भी रखे और अली की खिलाफत को बिला फसल तस्लीम करे। अच्छा नहीं, और आसान कहूं, हर बंदा शिया नहीं होता। शिया वो होता है जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने।
अली को अपना पहला, जो पहला माने वो शिया है, जो चौथा माने वो नहीं। जो पहला माने, जो नबी के बाद अली को बिला फसल अपना पहला इमाम माने, वो है शिया। और जो चौथा माने वो शिया, वो है गैर शिया। लो तुम्हें मैं दावत दे रहा हूँ, दावत फिक्र, कि सारी जिंदगी ये मसला अगर मेरे अलावा किसी ने सुनाया हो या तुमने सुना हो, जब से मजलिस सुनते हो, मुझे खड़े होकर टोक देना, बिल्कुल हाथ नहीं करना, मैं मजलिस पढ़नी बंद कर दूंगा। अगर ना सुना हुआ होगा तो फिर कंजूसी की, सुन के फिर कंजूसी की, फिर मौला हुसैन तुमसे खुद पूछेगा। हूँ समझ आ रही है? और मेरा ज़हन आ गया खालिक, अपना मौलाना साहब की तरफ मुहातब करके जुमला कह रहा हूँ, अब्दुल खालिक सदीकी से ये बात कह रहा हूँ कि मेरा अब दिल उस तरफ चला गया है, ज़हन, कि मैं तुम्हें मसला वो ही ना सुनाऊँ कि जैसे मसले ने मुझे शिया किया था। लो भाई, ये दिन में रखना है। फिर मैंने आयत का तर्जुमा करना है कि शिया वो होता है जो अली के बाद, नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने, वो शिया होता है। अच्छा नहीं, अब समझ आई? मैं और आसान कर देता हूँ, अगर मेरी नहीं समझ आई तो मलंगों की ज़बानी समझा दूँ कि शिया कौन होता है। अगर मेरी नहीं समझ आई तो मलंगों की ज़बानी समझा देता हूँ शिया कौन होता है। हर बंदा शिया नहीं होता। शिया वो होता है जो चौक में खड़े होके बेबांगे दोहल कहे, दमादम मस्त कलंदर अली का। समझ आइए ना? अब देन में रहेगा ना कि शिया कौन होता है। तो हम पारा नंबर 23 है, सूरह वसफात है, इसको ध्यान में रखना है तो वलाई अली का जंप आ जाएगा। शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को पहला इमाम माने। अब मैं आयत पढ़ा हूँ, अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शिय्यतिही ल इब्राहिम, तर्जमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबूल अला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फतेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रजा हम बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने इसका तर्जुमा गलत किया, मेरी सजा वो है जो सरेआम चोर की होती है। शिया का पता है शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। अब सुन तर्जुमा, अल्लाह फरमाता है इन्ना मिन शिय्यतिही ल इब्राहिम, और बेशक इब्राहिम शियों में से है। इब्राहिम शियों में से, ऊंची बोलो हाँ, इब्राहिम शियों में से। फिर बोलो इब्राहिम शियों में से। शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को पहला इमाम माने, तो फिर शिया ना। अल्लाह कहता है इब्राहिम शियों में से है, तो आहा पता करते हैं क्या वाकई इब्राहिम ने अली को अपना इमाम माना है? एक काम नहीं करना किसी बंदे होर उठ के 1 करोड़ रुपये का मसला थी, जरा तो जाया कर छड़े। सलवात पर बवादे बुलंद। फिर सुनने वाले भी एडी बेवकूफ़ी हरकत कर देने के नाम जनाब अली का होता है, उसको छोड़कर बंदे की तरफ देखना शुरू कर देते। ये नुकसान किया तूने बड़ा बड़ा। मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, ना मैं इन चीज़ों के लिए आता हूँ। मैं तो सिर्फ फ़कत इमाम की सदाकत बताने के लिए आता हूँ। बात हो रही थी ना, अल्लाह फरमाता है इब्राहिम शियों में से है? तो अल्लाह फरमाता है ना इब्राहिम शियों में से। शिया कौन होता है? जो नबी के बाद अली को अपना पहला इमाम माने। तो फिर देखते हैं क्या वाकई हजरत इब्राहिम ने अली को अपना इमाम माना है?
माने तो फिर शिया ना माने तो शिया नहीं। माना तो होगा चाहे मौलवी को नजर आए या ना आए। सदीकी साहब, मैं मजलिस पढ़ा था लाहौर टाउनशिप में, तो इश्तहार पे लिखा गया साबिक देवबंद, तो जितने देवबंद थे वो आ गए। उन्होंने कहा ये केड़ा देवबंद है जो साढ़े चो निकल गया। वो मुझे देखने के लिए आए। इत्तेफाक ऐसा था, मौजू यही चल रहा था, है मौजू मज़हब शिया की सदाकत क्या है, यही चल रहा था। जब मैंने ये आयत पढ़ी ना, इब्राहिम शियों में से है, मौलवी खड़े हुए, उन्होंने कहा कारी साहब पहले ये बताओ शरीयत की कितने हदें होती हैं, शरीयत की कितनी हदें होती हैं। मैंने कहा तुम्हारी शरीयत की या नबी की शरीयत की। कहते हैं आप हमारी बात नहीं समझे, हमारा मकसद ये था कि शरीयत की 3 हदें होती हैं, 3। अच्छा, मैंने कहा जी फिर। कहते हैं लिहाजा 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। एक मरतबा हमें यकीन नहीं आएगा, 3 मरतबा दिखाओ। मैंने कहा मौलवी तुम बार बार तीनों की बात करते हो। समझ कुछ समझ आ रही है? तुम बार बार तीनों की बात करते हो, इन तीनों को छोड़ो, हम 11 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाते हैं। इनू किने हटाना, इनू मैं हटाना या तुसा हटाना उठ के? सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। समझ आ रही है? आपने मेरी तरफ देखना है। ये नबी के वक्त में भी ऐसे बंदे थे, जब जनाब अली के नबी फजाइल बयान करते थे ना, वो शरारतें ही ऐसी करते थे। होने को समझ आ रही है? आपने मेरी तरफ देखना है। कहता लिहाजा 3 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाओ। मैंने कहा तीनों को छोड़ दो, हम 11 मरतबा लफ्ज़ शिया कुरान से दिखाते हैं। मौलाना साहब पहली आयत मैंने पढ़ी है सूरह सफ़ा से, अब दूसरी आयत लफ्ज़ शिया की पढ़ने लगा हूँ, पारा नंबर 20 है, सूरह अल कसस है। कुरान चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता हाज़ा मिन शिय्यतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही। एक मूसा का शिया था। है दूसरा मूसा का दुश्मन था। माफ कर देना, कुरान ने फकत 2 ही रास्ते बताए हैं, या नबी का शिया, मैं कैसे आप, या नबी का शिया या नबी का दुश्मन। उन 2 आयतें हुई ना। अब मर्जी तेरी है, या तो शिया बन के नबी का ताबेदार हो जा, या फिर कुछ और हो जाए। उन समझ आ रही है ना? अल्लाह ने दो आयतें हुई। जो तीसरी आयत जो मैंने पढ़नी है ना, अल्लाह ने तुम्हारा शियों का बड़ा मसला हल किया उसमें। अच्छा, अल्लाह को पता था कि मौलवियों ने स्पीकरों में खड़े होकर कहना अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा को मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा को हाजत रवा नहीं। या अली मदद ना कहो, अली गैरुल्लाह है, या नबी मदद ना कहो, नबी भी गैरुल्लाह है। अल्लाह को पता था ना मौलवी ने ऐसा करना है, तो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान के अंदर आयत नाज़िल करके मौलवी के मुंह पर तमाचा मारकर मौलवी का मुंह हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया। कहा आज कुरान पढ़ ले, कल शियों को ये ना कहना या अली मदद ना कहो। तो अल्लाह फरमाते हैं फस्तगासाहुल लज़ी मिन शिय्यतिही, मदद मांगी मूसा के शिया ने मूसा से। और समझ आ रही है? भाई समझ आ रही है? मदद मांगी मूसा के शिया ने मूसा से, तो मसला हल हो गया। जिसका कोई शिया हो वो अपने मौला से मदद मांग सकता है। भाई
जिसका कुछ शिया हो वो अपने मौला से मदद मांग सकता है। और अकल के कॉलेज के भगौड़े मुल्लाओं, अगर मौला से मदद मांगना शिरक था, कुफर था, बिदअत था, तो जब मूसा के शिया ने जनाब मूसा से ये कहा था, या मूसा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, मूसा अल्लाह के लिए मेरी मदद को पहुंचो, अगर ये शिरक था, गुनाह था, तो अल्लाह का हक बनता था अल्लाह मूसा से कह देता, ये मूसा अपने शिया को समझा। क्या कर रहे हो ऐ मूसा, अपने शिया को समझा, ये तुझसे क्यों मदद मांगता है, इसको कहो मुझसे मदद मांगे। हाँ तो अल्लाह ने तो नहीं कहा, चलो अल्लाह को छोड़ता हूँ, मूसा का हक बनता था, मूसा ही कह देता, ओ मेरे शिया मुझसे क्यों मदद मांगता है, अल्लाह से मांग। ना मूसा ने कहा ना अल्लाह ने कहा, है तो मसला हल हो गया। अगर मूसा का शिया मूसा से मदद मांग सकता है तो हैदर का शिया हैदर से मदद क्यों नहीं मांगता। समझा रहे भाई, समझाइए। अगर मूसा का शिया मूसा से मदद मांग सकता है तो हैदर का शिया हैदर से मदद क्यों नहीं मांग सकता। अच्छा कितनी आती हुई हैं और बोलो, तो फिर चौथी आयत मैंने ऐसी पढ़नी है, ऐसी ऐसी पूरी दुनिया में कमाई का लाल मौलवी, पूरी दुनिया में, चाहे वो टोके की शक्ल में हो, या किसी जलाली की सूरत में हो, या फिर दुनियापुर का डंगर हो, मुझे इस आयत का जवाब दे दे, मदद भी छोड़ दूंगा, मुंह मांगा इनाम भी दूंगा। चौथी आयत लफ्ज़ शिया पे पढ़नी है और तर्जुमा नौजवानों तुमने गौर से तर्जुमा सुनना है, मेरी तरफ देखना। अल्लाह सूरह मरियम में फरमाता है, सुम्मा लननज़अन्ना मिन कुल्लि शिय्अतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इतिया। अल्लाह फरमाता है हशर के दिन हम तमाम नाफरमानों को, तमाम मुनकरों को शियों से निकाल के अलहदा करके जहन्नम में फेंक देंगे। समझ आ रही है? अच्छा कितनी आती हुई है? अब पांचवी आयत पढ़ूं। अल्लाह फरमाता है फी शिया इल अव्वलीन, शिया ही पहली उम्मत है। अच्छा कितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं? मैं हूं पांच तन का, मैंने 5 पढ़ी हैं अपने नाम की। तुम्हारे दम में दम है, तुम हो तीनों के मानने वाले, तो तुम 3 ही पढ़ के दिखाओ अपने नाम की। मैं तर्जुमा भी नहीं पूछूंगा, शिया मतलब छोड़ दूंगा। अगर तुम सारा कुरान भी पढ़ लो तो सारे लफ्ज़ शिया के तुम्हें कोई और मिले ही ना। फिर इथों सोच के जाना, अल्लाह ने की जवाब देना है, सोच के जाना। अच्छा मैंने वादा किया मसला मैंने वो सुनाना जिसने मुझे शिया किया, और आपको लुत्फ आ जाएगा। और गारंटी दे रहा हूं, अगर मेरी ये पड़ी हुई याद की मजलिस 10 साल तक तुम्हारे जहनों में ना घूमी तो मैंने दरवाजा ज़हरा पे सर को झुकाया नहीं। और नौजवानों मेरी तरफ देखना, मसला मैं वो सुनाने लगा जिसने मुझे शिया किया था। अल्लाह ये तो फरमाता है इब्राहिम शियों में से है, ये वादे नहीं करता कि सके शियों से है। मुफस्सिरों ने इसकी मुख्तलिफ तफसीरें लिखी हैं। किसी ने लिखा ही की ज़मीर जनाब नूह की तरफ जाती है, लिहाजा इब्राहिम जनाब नूह के शियों से है। गलत। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, मेरे भाइयों की किताब है जिसका नाम है लुगातुल हदीस, लिखने वाला है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस। ये शियों का मौलवी नहीं, बाब है शीन वाला। शीन वाले बाब के अंदर लिखता है कि जिसने लिखा है इब्राहिम नूह के शियों से है, गलत है। क्यों गलत है? कहते हैं इसलिए गलत है कि जब तक इस आयत के शान नज़ूल को ना देखा जाए, अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल किस जगह पे किया था, पता ही नहीं चल सकता इब्राहिम किस के शियों से है।
आगे वो लिखता है इस आयत को अल्लाह ने ना मक्के में नाज़िल किया ना मदीने में नाज़िल किया, ना मक्के में नाज़िल किया ना मदीने में नाज़िल किया, बल्कि इस ज़मीन पे नाज़िल किया ही नहीं, फिर किस जगह पे नाज़िल किया? वही तो जमाल लिखता कुरान गवाह है। आवाज़ खालिक आती है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि पाक है वो ज़ात जो लेगी अपने अबद को, जो लेगी अपने बंदे को वास्ते शहर के रातों रात मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। वही तो जमाल लिखता जब शब मेराज अल्लाह के रसूल 5वें आसमान पर पहुंचे, वहां 4 नबियों के लिए कुर्सियां लगाई गई। उन चारों नबियों में एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब चारों नबी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, अल्लाह के नबी के लिए एक अलहदा नूर का मिंबर लगाया गया। अल्लाह के नबी अपने मिंबर पर बैठ गए, नबी अपने कुर्सियों पर बैठ गए, इब्राहिम अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब बैठ गए ना तो थोड़ी देर के बाद हजरत इब्राहिम ने अपनी दाईं जानब देखा। क्या देखा? एक नूर का नाका है, उस पर एक नूरी सवार है। मेरी तरफ देखना, नूर का नाका है, उस पर एक नूरी सवार है, उस सवार के चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। जब हजरत इब्राहिम ने देखा ना सवार भी नूरी है, सवारी भी नूरी है, तो पूछते हैं या रसूलल्लाह ये सवार कौन है? कोई नबी है, कोई रसूल है या कोई फरिश्ता है? जब कहना सवार कौन है तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है। कारी सहावत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है। तो लिख लो। वही तो ज़मान लिखता है कि जब इब्राहिम ने पूछा या रसूलल्लाह ये सवार कौन है, कोई नबी है या कोई रसूल है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्राहिम गौर से देख ले, ये सवार ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, ये सवार मेरा भाई अली इब्न अबी। ये सवार मेरा भाई, ऊंची बोलो हाँ, ये सवार मेरा भाई, ये सवार मेरा भाई, जिसके लिए मौलाना साहब ने मेहनत की, अल्फाज ज़ाया नहीं करने। जब कहा नहीं ये मेरा भाई अली है, हजरत इब्राहिम से रहा ना गया। फरमाते या रसूलल्लाह अगर ये अली है तो अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं ये कौन है? मेरी तरफ देखना है, अली के चेहरे से जो नूर की किरणें निकल रही हैं ये कौन है? तो नबी ने फरमाया इब्राहिम गौर से देख ले, ये अली है, और अली के चेहरे से जो नूर की शुआएं निकल रही हैं ये अली के शिया हैं। तो समझ आ रही है? ये अली के, ये अली है और ये अली के, ये अली के फिक्रा ज़ाया नहीं करना है, इसके लिए मैंने सारी मेहनत की है। मेरी तरफ देखना, ये अली और अली के, ये अली और अली के। वही तो ज़मान लिखता है कि जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से देखा ना कि अली और अली के शियों का इतना बुलंद मकाम है, जहां अली, इस समय समझ नहीं आई, और जहां अली वहां अली के शिया, तो फिर लिखता है इब्राहिम से रहा ना गया। कहते हैं या रसूलल्लाह अगर वाकई ये अली और अली के शिया हैं तो फिर मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी अली के शियों में दाखिल करे। समझ आ रही है? या रसूलल्लाह मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी अली के शियों में दाखिल करे। अगर इब्राहिम की दुआ तुम्हारी इस किताब के अंदर अभी तक लिखी ना हो, तुम किताब तुम्हारी ना हो, बाब शीन वाला ना हो, मुल्ला वहीद ज़मान ना हो, तो फिर मैं मुजरम। लिखिए तो फिर सुन ले। लिखा हजरत इब्राहिम ने जल्दी से दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआ ये मांगी अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यति अली। समझ आ रही है? ओ समझ आ रही है?
हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यति अलियन, ऐ अल्लाह मुझे अली का शिया बना दे, मुझे अली का शिया बना दे। लिखा दुआ के अल्फाज अभी खत्म नहीं हुए थे, आवाज़ कल के जिब्रील फरमाया जी रब्बे जलील, कहा जल्दी जाके मेरे नबी से कह दो हमने इब्राहिम की दुआ को कबूल कर लिया है। व इन्ना मिन शिय्यति इब्राहिम, बेशक इब्राहिम तो अली के शिया। कोई समझ आइए, आइए समझे। राखा मौलवी के सर पे कुरान, पूछना इब्राहिम को मौलवी है कौन है? नबी नहीं सिर्फ, बल्कि इमाम है। इमाम भी नहीं बल्कि खुद जद्दे अंबिया है। जद्दे अंबिया नहीं बल्कि खलील है। रखा मौलवी के सर पे कुरान, पूछ हजरत इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे, तो फिर ये दुआ क्यों मांगी? बड़ा जुमला मैंने कहना है, अगर तू समझ गया फिर ये दुआ क्यों मांगी? अल्लाह मुझे अली का शिया बना। नबी भी है, इमाम भी है, खलील भी है, जद्दे अंबिया भी है, फिर ये दुआ क्यों मांगी? अल्लाह मुझे अली का शिया बना। रखना मौलवी के सर पे कुरान, पूछना। अच्छा पहले तो पूछेगा किसे? ऐसे जुमेरात वाले मौलवी से, इसको तो पता ही नहीं। अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं। अगर किसी ने मेरी तरह बता दिया फिर मस्जिद में रहना ही नहीं। मस्जिद में जरा बोलो, हमें मस्जिद में लोगों ने कहना है इस मौलवी को मस्जिद से निकालो, यदि दाढ़ी साढ़े वर्गी है, ये विचोशी है। ये विचों बोलो जरा, विचों, फिर बोलो भाई विचों। तो मैं तो खुद दुआ करना, कोई दुआ करो कोई विचों शिया होए। समझ आ रही है? कोई चबलदा पुत्र तो शिया ना होए। बंदे को विचों शिया होना चाहिए। समझ आइए? ਤੁਹਾਡੇ अंदर है ना ਜਿਹੜੇ उतो तो शिया ने, वो भी है ਜਿਹੜੇ सही शिया विचों शिया ने। हूँ ना तो मुझे किसी मौलवी के इलम का खौफ है, ना किसी बदमाश की गुंडागर्दी का खतरा है। हूँ मैं दसांगा विचों शिया केड़ा है, ये भी दसांगा कि उतो शिया केड़ा है। अच्छा उतो शिया वो है कि जदा जो दिल करता ना अपनी मर्जी ना, कदी कदी अली नूर पढ़ लेंदा ते कदी छड़ छड़दा। समझ आई? समझ आइए हैं? ए वे उतो शिया, विचो शिया ओ वे जिन्हें एक बारी अली वली ला पढ़ लिया फिर शिया ही गया है, अली नहीं गया। समझ आ रही है? हुन पूछना कि हजरत इब्राहिम ने क्यों दुआ मांगी। नहीं तो आ फिर मैं बताता हूँ, जुमला मैंने बड़ा वजनी कहना है, आपने समझना है। इब्राहिम नबी भी थे, इमाम भी थे, खलील भी थे, जद्दे अंबिया भी थे, लेकिन ये भी जानते थे कि जब तक कोई बंदा अली का शिया ना बना जन्नत में जा सकता ही नहीं। जन्नत में जा सकता, ऊंची बोलो हजरा, जन्नत में जा सकता। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये पता कितनी किताबों में हदीस है मेरे भाइयों की, 114 किताबों में। बोल हाँ कितनी? वो तू बोलते थे दसनिया तो मैंने 100, फिर बोल 114। और मजे की बात है 114 की 14 किताबें जो हैं ये मेरी बरादरी की है, इनमें एक किताब भी किसी शिया मौलवी की नहीं। कितनी किताबें हैं? 114। तेरी 114 किताबों में हदीस है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे।
नबी पाक ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम के तमाम जहन्नमी इल्ला मिल्लतम वाहिदा, एक फिरका जन्नती। एक फिरका 72 जहन्नमी, एक फिरका। हुण मुझ पे नहीं लड़ना, ना मैंने हदीस बनाई है ना मुझ पर हदीस आई है। हुण मैं की करा दसो, मैं आख्या नहीं कोई बंदा ना आए। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। तुम मेरी तरफ देखो यार, 72 जहन्नमी, एक फिरका। मैंने कहा मुझसे नाराज नहीं होना, मतलब मेरा सिर पाड़न वास्ते सुपर चौक च खलो जो जाके, इथों नहीं लंघदा तो हुणे सिर पाड़ देने आ। इन्हें यह गल की, मैं नहीं कर रहा, ये गल बात की नबी पाक ने, ये नबी पाक ने फरमाया है। नबी पाक ने हदीस बयान की है, नबी पाक ने हदीस बयान फरमाई है और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आई है, तो फिर मैंने पढ़ के सुनाई है। 72 जहन्नमी, एक फिरका। फिर बोलो भाई, एक फिरका। उन्हें इस बात की बैयत नहीं लिखा ना, ये 73 फिरके एक जैसे नहीं। अगर होते एक जैसे, या सारे जन्नत में होते या सारे जहन्नम में होते। अब 72 जा रहे हैं जहन्नम में, एक जा रहा है जन्नत में। इस बात की बैयत नहीं है ना, ये जो 72 फिरके हैं ये 73वें जैसे नहीं। और 73वां फिरका 72वें जैसा नहीं। अच्छा नहीं तो समझा, तो मैं और आसान कर देता हूँ। मौलाना साहब, ये 72 फिरके जो एक जैसे सारे जहन्नम में जा रहे हैं ना, इन 72 का सब कुछ एक है। बहत्तरों का सब कुछ है। वो एक फिरका 73वां जो जन्नत में जा रहा है उसका सब कुछ इनसे अलग है। ये सारे 72 एक जैसे जो जहन्नम में जा रहे हैं, इनका सब कुछ है एक है। 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अजान शरीफ भी एक है, 72 के रोजे के सारी रफ्तारी का टाइम शरीफ भी एक है, 72 का इमाम शरीफ भी। वो 73वां फिरका जो जा रहा है जन्नत में, अगर होता कलमा इन जैसा, होता इनके साथ जहन्नम में, होती अजान इन जैसी, होता इनके साथ जहन्नम में, होता रोजे के सारी रफ्तारी का टाइम इन जैसा, होता इनके साथ जहन्नम में, वो होता इमाम इन जैसा। होता इनके साथ जहन्नम में। अब वो जा रहा है ना जन्नत में, इस बात की भैया दलील है कि जन्नती फिरके का कलमा भी और है, जन्नती फिरके की अजान भी और है, जन्नती फिरके के रोजे के सारी गिरफ्तारी का टाइम भी और है, जन्नती फिरके का इमाम भी। अब कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा। हर बंदा कहता है वो 73वां फिरका मेरा है, मैं ही जानती हूँ। 72 में कौन नहीं जाता? हर बंदा कहता है वो 73वां फिरका मेरा है, हम जानती हैं। शिया कहते हैं हम जानती हैं, हमारे भाई कहते हैं नहीं नहीं हम जानती हैं। शिया किसी मौलवी के सामने, भाई अब्दुल खालिक सदीकी, शिया किसी मौलवी के सामने कह देना कि हम जानती हैं, मौलवी कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हैं शिया और जन्नत, ये तो जोड़ ही नहीं। मौलवी कहता है शिया और जन्नत, ये तो जोड़ ही नहीं। लेकिन अब फिर जोड़ बनने लगी है। जोड़ कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा, हर बंदा कहेगा 73वां फिरका मेरा है। शिया कहेंगे हम जानती हैं, हमारे भाई कहेंगे नहीं नहीं हम जानती हैं। शिया सुनी दोनों हैं भाई, भाई हैं। और हमारा देखो ज़रफ है, हम कहते हैं भाई हैं। इन्होंने कभी मस्जिद में खड़े होकर नहीं कहा कि शिया हमारे भाई हैं। ये हमारा ज़रफ है, हम फिर भी कहते हैं कि सुन्नी हमारे भाई हैं। इन्होंने कभी मस्जिदों में खड़े होकर नहीं कहा कि शिया हमारे भाई है। ये भी कब भी बोलते हैं शिया काफिर है। मैं एक दिन मजलिस पढ़ने जा रहा था, मजलिस पढ़ने लिए जब घर मोड़ के करीब पहुंचा ना, जुमे का दिन था मौलाना साहब, एक मस्जिद से पे आवाज़ आए और मैं फ्रंट सीट पे बैठी है, मेरे कान उधर हो गए। ये आवाज़ की आ रही है,
और मौलवी ने सुर लाई तो मौलवी कह रहा था शिया किधरे आए नहीं, लिखे नहीं, लिखाए नहीं, साहबा ने फरमाए नहीं, पता नहीं कितों आए नहीं। उनको समझ आ रही? सुर लाई बड़ा सुरीला मौलवी ते अगे लामिया दे ते लामियू बुद्ध बैठे हैं। और मौलवी फिर बार बार कहे शिया किधरे आए नहीं, लिखे नहीं, लिखाए नहीं, साहबा ने फरमाया नहीं, नबी ने कवाए नहीं, पता नहीं कितों आए नहीं। मैं आखिर ड्राइवर वखा गड्डी रोक, गड्डी रोक गई। मैं थले उतरिया ते सामने अंदर वड़िया मस्जिद दे। हुण मैनूं सामने नजर आउंदा सी खलोता। उन्हें मैनू में क्या फिर आंदा शिया किधरे आए नहीं, लिखे नहीं, लिखाए नहीं, नबी ने फरमाए नहीं, साहबा ने कवाए नहीं, पता नहीं कितों आए नहीं। मैं सामने खलो गया। मैं क्या जी मौलाना साहब? अंदर जी जी जनाब। मैं क्या की कह रहे हो? नहीं कह रहे हैं शिया किधरे आए नहीं, लिखे नहीं, लिखाए नहीं, नबी ने फरमाए नहीं, साहबा ने कवाए नहीं, पता नहीं कितों आए नहीं। मैं क्या हुण थले उतर तेन मैं दसा शिया कितों आए नहीं। जब मैंने कहा नीचे उतरे अब तुझे बताऊं शिया कहाँ था, कहता है तुसी शिया हो? मैंने कहा जी तुसी शिया हो? मैं क्या जी क्या हुआ? कहता यार तुम्हारी तो शियों जैसी दाढ़ी नहीं है। मैंने कहा तुझे बताना है शिया कहाँ से आए हैं। और समझो कितनी किताबें हैं? 100। और बोलो भाई 100, फिर बोलो 100। आह ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, कोई बंदा नहीं ना मानता। हर बंदा कहता है 73वां फिरका मेरा है, ना शिया मानता है ना सुन्नी मानता। हर बंदा कहता है मैं ही जलती हूँ, तो मसला हल ना होगा। फिर कैसे हल होगा? जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। जब तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए अपने फैसले को लेकर अल्लाह के रसूल के पास। समझ आ रही भाई? चलो हाँ दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर आज अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक बारी चल सही मेरे नाल। चल हाँ दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। जाके दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुलता तो अल्लाह के नबी से पूछ लेते हैं या रसूलल्लाह आपका फरमान है मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। या रसूलल्लाह जरा ये हमें बताओ कि उस जन्नती फिरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? इमाम बोलो भाई इमाम। तो जैसे मैं अपनी कौम का खादिम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा माई का लाल पूरी दुनिया में। मुझे अपनी किसी फटी हुई किताब से अपना नाम भी नबी पाक की जुबान से साबित करे, अपने और अपने इमाम के जन्नती होने का सर्टिफिकेट भी नबी की जुबान से साबित करे। मैं मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, शिया मदद भी छोड़ दूंगा। नहीं तो फिर कितनी किताबें हैं? 100। और बोलो 100। तो जिसको मनाजरे का शौक है बिल्कुल मेरा लिहाज ना करे, कागज कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके लिखने वाले मुसन्निफों के नाम भी लिख ले, उनके मजहबों के नाम भी लिख ले। ठीक है, लो फिर लिखो। हमारी पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 310 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दिद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख, 560 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल, हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाक़िब अशरा मुबशरा, मुहिबुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है अस्सवाइक़ मुहरिका, मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल्लाह अमरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कुकब दुर्री, मुफ्ती सालिक कश्मी अहले सुन्नत लिखता है। यह 10वीं किताब है जो नाबियल मवद्दत काजी सुलेमान कुंदोजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया, मुल्ला अबू नीम
सुबहानी अहले सुन्नत लिखता है, 12वीं किताब है तज़किरत ख़वासिल उम्मा मुसन्निफ़ सिब्त इब्न जौज़ी अहले सुन्नत लिखता है, 13वीं किताब है फ़राइदुस समतैन अल्लामा हमवैनी अहले सुन्नत लिखता है, 14वीं किताब है मनाक़िब खारज़मी अल्लामा खारज़मी अहले सुन्नत लिखता है, 15वीं किताब है तफ़सीर कुर्तबी अल्लामा कुर्तबी अहले सुन्नत लिखता है, 16वीं किताब है अजाबा लिल मनाक़िब कराबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल लाओ, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दी चाहे बुलाओ, बुला के सरेआम फांसी पे लटकाओ, लिखो रावियों के नाम, अन जाबिर बिन अब्दुल्ला, अन इब्ने अब्बास, अन अबी सईद खुदरी, अन उम्मे सलमा, अन अबी ज़र गफारी, अन मिक़दाद बिन अस्वद, अन अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम नहनु कुन्ना इंदन नबी फक़बाल अली फ़क़ाल नबी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन हाज़ा वसीयतहु लहुमुल फ़ाइज़ून यौमल क़ियामा या अली अंत वसीयतुका फिल जन्नह या अली अंत वसीयतुका राज़ियीन मर्ज़ियीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला व इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द-गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फ़क़बाल अली हाज़िर करार आए, मेरे मौला का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन और जन्नत में जाना है, मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर। जो लोग जन्नत में जाएंगे मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर कर्रार। आपने बिल्कुल डरना नहीं। मैं अपनी पढ़ी हुई मजलिस का अब तक नहीं, वापस जाने तक भी नहीं। जब तक अल्लाह के इल्म में मेरी जिंदगी है तब तक जिम्मेदार हूं। नबी पाक ने फरमाया कि मज़हब उनका, जो जन्नत में जाएंगे मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर, बोलो हाँ, हैदर कर्रार होगा। हुण जिन्होंने नक पूंजन की जांच नहीं है, क्यों मौलाना साहब? अब मैं क्या जिन्होंने नक पूंजन की जांच नहीं, भावें ओदी सींडी वगदी होए, ओदियां अड्डियां च गोया फंसिया होए, तो वो भी शियों के खिलाफ भौंकता है। वो भी कहते हैं छड़े, उसने शियों के खिलाफ एक हथियार रखा, हथियार, एक आयत याद की है और सारा साल उसे वो आयत भी याद नहीं होती। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है उस वक्त उसे आयत याद आती है। रात को मुहर्रम का चांद नजर आया, मेरे भाई ने सुबह सरगी वाले स्पीकर खोला और हथियार इस्तेमाल किया, भला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं वो कैसे जिंदा है। उन्हें ये आयत पढ़ के ना ज़हर शियों पे उगलता है, गुस्सा शियों पे निकलते हैं। शिया पागल हैं, शिया बेवकूफ़ हैं। कुरान कहता है शहीद जिंदा है, ये जिंदा का मातम कहते हैं, मातम करना हराम है। कुरान कहता है शहीद जिंदा है, ये जिंदा को रोते हैं, रोना हराम है। और बोलो कहीं जाना भाई, आंदा ना मौलाना साहब कहीं जाना। जिन्ने मुहर्रम सफर दे सारे जुमे ने आ गिन भी ले आज, मेरे कहने ते वेख भी ले आज, जिन्ने मुहर्रम सफर दे सारे जुमे ने वो तुहाडे ते लगने ने, हैं तुहाडे ते लगदे ने। हर बंदा मस्जिद कहता शहीद जिंदा है, मातम हराम है। ओए नौजवानों, मैं इस इतराज को हमेशा के लिए खत्म कर देने लगूं। अगर तुमने जिम्मेदारी से मेरे साथ देर मिला के जुमला सुन लिया, मैंने कहता ओ मौलवियो तुम्हारा तो ईमान ही नहीं शहीद जिंदा है।
ये बात तो वो करे कि जिसका पहले अपना ईमान हो के शहीद जिंदा। अच्छा, जो बंदा खुद ही शहीद को जिंदा नहीं मानता उसे क्या हक है शियों को कि शहीद जिंदा? इनका कोई ईमान नहीं, शहीद जिंदा है। ये तो जब शिया मातम करते हैं ना तो मातम की जिद में कहता है शहीद जिंदा है। ओए मानता नहीं शहीद जिंदा है, ना इसका ईमान है कि शहीद जिंदा है। हम दलील सुननी है मैं कहता हूं तुम्हारा तो ईमान ही नहीं शहीद जिंदा, ईमान नहीं कि शहीद जिंदा है। शिया मातम करे और दलील दे रहा हूं, शिया मातम करे तो तुम कहते हो शहीद जिंदा, मातम हराम है। मैं कहता हूं तेरा तो ईमान ही नहीं शहीद जिंदा। दलील सुन लो, शिया मातम करे तो तुम कहते हो शहीद जिंदा, मातम हराम है। मैं कहता हूं तेरा ईमान ही नहीं शहीद जिंदा। अगर तेरा ईमान है कि शहीद जिंदा है, मातम हराम है, तो चलो हम शिया फिर, अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा मातम हराम है, चलो हम शिया मातम को छोड़ दें। बता हाँ, अगर तेरा ईमान है कि शहीद जिंदा हम मातम को छोड़ दें, बता फिर अगर शहीद जिंदा तो हम क्या करें? फिर बता मौलवी क्या कहते हैं? खत्म दबाओ, खत्म दबाओ, खत्म दुआ, खत्म दुआ। पूछ खत्म तेरी मां का दुआएं, हुसैन तो जिंदा है। तो समझ आ रही है? मातम करें, मातम करें, मातम करें तो कहते हैं शहीद जिंदा है? तो खुद क्या कहता है? खत्म दो। अब नहीं पता शहीद जिंदा है। अच्छा, कुछ ऐसे आउट ऑफ सेंस है, मातम करें तो कहते हैं शहीद जिंदा है। क्या करें? है पढ़ के बख्शो, पढ़ के मैं कहता हूं ओ बख्शू, बता हाँ किसको बख्शे? तुझे तो ये पता ही नहीं बख्शा किसे जाता है। हर बंदे को बख्शा ही नहीं जाता, बख्शा उसे जाता जिसमें दो सिफतें हों, जो पहले मुर्दा भी हो और फिर गुनाहगार भी हो। कुछ समझ आ रही है भाई? समझ आई मेरी बात की? इन खत्म वालों का तो पता चल गया ना, इनका ईमान नहीं शहीद जिंदा है। अगर इनका ईमान होता ना शहीद जिंदा, कि कभी शहीद का खत्म ना दबाता, कि क्योंकि खत्म जिंदा का नहीं होता, मुर्दे का होता है। हम समझ आ रही है? इनका पता लग गया कि इनका ईमान नहीं शहीद जिंदा। एक है खत्म वाले, दूसरे हैं बेखत्मे। आज इनसे मैं छाल मार के शिया हूं। बेखत्मे, बेखत्मे मौलाना साहब मैं एक मतबा कह दिता बेखत्मे, और डैरिया ने खत्मे की बजाले छड़े खतने। मैंने कहा जरे बेखत्मे ने, इनका भी ईमान भी नहीं शहीद जिंदा। इनको भी जोश आता है, ये भी कहते हैं शहीद जिंदा है। मातम हराम है, ईमान बेखत्मिया दा भी नहीं शहीद जिंदा। दलील दूं? शिया मातम करें तो बेखत्मे भी कहते हैं शहीद जिंदा, मातम हराम है। ईमान इनका भी नहीं। दलील सुन लो, शिया मातम करें तो बेखत्मे कहते हैं शहीद जिंदा, मातम हराम है। या फिर हम शिया अपने किसी शहीद से मदद मांगे, शिया कहे या अली मदद, या अब्बास मदद, या हुसैन मदद, तो फिर बता क्या कहता है? वो कैसे मदद कर सकते हैं? वो कोई जिंदा समझ आ रही है? वो कैसे मदद कर सकते हैं? वो कोई जिंदा है? मातम करें तो फिर जिंदा है, मदद मांगे तो जिंदा नहीं। हूँ तो समझ आ गई है ना? ना खत्म वाले का ईमान है शहीद जिंदा,
न बेखतमियों का ईमान है कि शहीद है जिंदा हो गए। शियो तुम्हारा मौलवी कारी सहावत सियालकोट या स्पीकर में कह रहा था हम दोनों का तो ईमान नहीं शहीद जिंदा। शियो तुम तो बताओ तुम्हारा ईमान है कि शहीद जिंदा? अल्हम्दुलिल्लाह हम शियों का ईमान है कि शहीद है जिंदा। हुण वो कहेगा शियो तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम्हारी ऐसे कारी की समझ भी नहीं आती। हाँ जिंदा भी मानते हो फिर मातम भी करते हो। हाँ मेरे भाई ठंडे लेते सवाल कर ले और जवाब भी सुन ले। हम शिया पागल नहीं, कुरान से नवाकिफ नहीं। हमें पता है कुरान में अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा है, हम जिंदा को जिंदा मानते हैं। मातम पता क्यों करते हैं कि मातम को हराम अल्लाह नहीं करता, मातम को हराम तो मौलवी करता है। तो मौलवी का तो काम है 2 रुपये ले लिया हलाल को हराम कर दिया। हलाल को हराम कर दिया। तुमने देखा ना जितनी भी हराम चीजें ना कुरान पाक के अंदर, मौलाना साहब अल्लाह बाई नेम उनका नाम लेके कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। नहीं तो मैं आयत पढ़ दे तो पढ़ो आयत। अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह फरमाता तुम पे हराम है मुर्दार, तुम पे हराम है खून, तुम पे हराम है सुअर का गोश्त, तुम पे हराम है गैरुल्लाह वाली चीज, तुम पे हराम है शराब, तुम पे हराम है जुआ। यानी जितनी हराम चीज है ना अल्लाह भाई नेम नाम लेके कहता है ये भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी हराम है। अगर मातम हराम था तो अल्लाह को मातम की अरबी नहीं आती। अल्लाह ये भी कह देता मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते। बाय बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में कोई माई का लाल मुझे एक आयत पढ़ के दिखाए जिसमें लिखा मातम शबीर हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देंगे। ओए घबरा तो नहीं गए भाई? ओए तुम क्यों डरती हो? और मैंने तो बार बार नेट में भी कहा है कि मौलवियों से डरती हो। अरे मौलवी से ना डरो। मैं पाकिस्तान के अंदर अब्दुल खालिक सदीकी का जिम्मेदार हूँ या अपना जिम्मेदार, ना किसी और मौलवी का जिम्मेदार हूँ ना किसी और जाकर का जिम्मेदार हूँ, लेकिन अपने पूरे मजहब का जिम्मेदार हूँ। पूरे लिख लो, जब तक मेरी रगों में ये खून गर्दिश कर रहा है अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मदबे शिया को गलत साबित करके चला गया। मुझे एक आयत पढ़ के दिखाओ जिसमें लिखा मातम शबीर हराम है, हम मातम को छोड़ देंगे। तो जब अल्लाह हराम नहीं करता तो हमें किसी हकीम ने बताया कि तेरे कहने से मातम छोड़ दे? फिर मैं बताता हूँ हम शिया शहीद का मातम क्यों करते हैं। मैं बताता हूँ हम शिया शहीद का मातम क्यों करते हैं। हम शिया शहीद का मातम इसलिए करते हैं कि शहीद का मातम नबी ने खुद कह के करवाया। नबी ने खुद कह के करवाया। रखा मौलवी के सर पे कुरान करवाया या नहीं करवाया? तेरी 2 किताबें गवाह हैं, एक है तारीख तबरी और एक है सीरतुन नबी वली शिबली नमानी की सीरतुन नबी, उसकी किताब। इन दोनों किताबों में लिखा है कि जब जंग उहद के अंदर रसूल के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, उस वक्त तमाम मदीना मातम कदा बन गया। मदीने के हर घर से मातम की और रोने की सदाएं बुलंद होती थी। हर शहीद का वारिस अपने शहीद की लाश के इर्द गिर्द हल्का बांध कर मातम भी करता था और नोहा भी पढ़ता था। जब अल्लाह के नबी ने देखा ना मेरे चचा अमीर हमजा की लाश पर ना को रोने वाला ना को मातम करने वाला है, तो नबी ने आवाज़ दी मा हमजा फला बवाह की ला, अफसोस आज मेरे चचा का कोई रोने वाला नहीं। लिखा इस आवाज़ को सहाबा कराम के नसार कबीले की औरतों ने सुना। उस जगह पे आई जहाँ अमीर हमजा की लाश थी। अमीर हमजा की लाश के इर्द गिर्द हल्का बांध कर मातम भी किया और नोहा भी पड़ा। जब अल्लाह के नबी ने देखा ना मेरे चचा पे मातम हो रहा है, चचा पे नोहा पड़ा जा रहा है, तुझे बताऊं मातमी का कितना बुलंद मकाम है। मैं तुझे बताता हूँ
दोनों आलम लिखते हैं। जब अल्लाह के नबी ने देखा ना मेरे चचा पे मातम हो रहा है, चचा पे नोहा जा रहा है, रसूल करीब आए, जो जो औरत मातम कर रही थी नबी पाक ने अपने दोनों रहमत वाले हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके फरमाते हैं, सुनो मेरे चचा का मातम करने वालियों सुन लो, रज़ी अल्लाहु अन कुन्ना व अन औलादे कुन्ना, ये मातम करने वालियों तुम पे भी अल्लाह राजी, तुम्हारी औलाद पे भी। तुम पे भी अल्लाह राजी, तुमने ना असल में जुमला नहीं समझा, या मेरा कसूर है मैं समझा नहीं सका। मौलाना साहब नबी पाक ने क्या दुआ दी है, ये मातम करने वाली हो तुम पर भी अल्लाह राजी, तुम्हारी। अच्छा रसूल को माँ को तो दुआ देनी चाहिए थी क्योंकि माँ ने तो मातम किया था। नहीं ना समझे इस जुमले को, मैं क्या कहूँ। माँ का तो हक बनता था ना, उसने मातम किया, नबी माँ को दुआ देता, औलाद ने तो मातम किया ही नहीं। तुझे मातमी की समझ नहीं आ रही अभी तक, मातमी की, मातमी मातम कर रही है माँ, नबी क्या दुआ दे रहे। और एक रवायत में लिखा है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक और रवायत में लिखा है कि नबी ने मातम करने वालियों को, जिन्होंने अमीर हमजा की लाश पे मातम किया था, उनकी 7 नस्लों तक दुआ दी है, 7 नस्लों तक। उसकी अरबी इबारत यूं है, मेरी तरफ देखना, जब मातम होता देखा ना नबी पाक खड़े हो गए करके वो क्या फरमाते हैं, मातम करने वाली सुनो, रज़ी अल्लाहु अन कुन्ना व अन औलादे कुन्ना, फिर 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 औलादे कुन्ना। ये मातम करने वाली हो तुम पे भी अल्लाह राजी, तुम्हारी औलाद पे भी अल्लाह राजी, उनकी 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 औलाद पे भी अल्लाह राजी। अकल के कॉलेज के भगौड़े मुल्लाओ, अगर मातम हराम होता तो नबी 7 नस्लों को दुआ क्यों देता। मेरे पास इतने मातम के सबूत हैं। फिर कभी आया मौलाना साहब की कॉल, कभी फिर आई तो फिर आया तुम्हारे शहर में, तो फिर तफसील से बताऊंगा। मेरा भाई है और फिर खुद मौलवी है। तुम्हारे अंदर मजलिस पढ़नी आसान है, मौलवी में पढ़नी फिर मुश्किल होती है। नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं है, बड़ा मेहरबानी, मेरी तरफ देख रहे हो ना। कभी फिर आया तो फिर सही। आखिर में पता क्या कहते हैं, ये मैंने अमीर हमजा का मातम तुम्हें दिखाया ना, देख के कहते हैं अच्छा जी हुआ है, मानते हैं हुआ है। उम्मुल मोमिनीन का मातम दिखाऊं, कहेंगे हुआ है। आदम नबी का मातम साबित करूं, कहेंगे हुआ है। याकूब नबी का मातम बताऊं, कहेंगे हुआ है। आखिर में पता क्या कहते हैं, ओ शियो जिनका तुम मातम करते हो ना, तुम बताओ हाँ उनका मातम किसने करबला में किया था। फिर मैं तुझे बताता हूं कि करबला के अंदर हुसैन का मातम किसने किया था और मातम से मना किसने किया था। तो फिर सुन, तेरी किताब है अल बदाया वन नहाया, इमादुद्दीन बिन कसीर दमिश्की मुफस्सिर की किताब है। वो इसके अंदर लिखता है कि करबला के मैदान में सबसे पहले हुसैन का मातम किया है जनाब ज़ैनब ने। मातम से मना किया है उमर साद ने, मातम से मना किया शिमर मलहून ने, मातम से मना किया खौली नहीं ने। कब मातम किया? अलामा लिखते हैं कि जब फौज अशकिया वाले औलाद रसूल को कैद करके शाम की तरफ ले जाने लगे ना, तो बीबी ने कहा जनाब सज्जाद से, बेटा सज्जाद जरा इनको कहो हमें करबला के रास्ते ले चले। अजरुकुम अल्लाह अदादारो लिखा है, जब मैदान करबला में औलाद रसूल का काफिला आया, उस बीबी ने, उस बहन ने
अपने भाई हुसैन की लाश को पत्थरों के नीचे देखा। उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को धूप में देखा। उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को बगैर सर के देखा। जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, जनाब ज़ैनब ने मातम करना शुरू किया। बीबी मातम भी करती है, नोहा भी पढ़ दिया। पढ़ू वो नोहा जो बीबी ने हुसैन बादशाह की लाश पे खड़े होकर मातम करके नोहा पढ़ा था। पढ़ू नोहा। मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं पर्दे के अंदर। लिखा जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, बीबी नोहा पढ़ के मातम करके फरमाती है, आ अंता हुसैन। भैया मुझे ये तो पहले बता, वाकई वो हुसैन तू है? भैया बता वो हुसैन तू है जो नाना रसूल के कांधों पर सवार होता था? वो हुसैन तू है जिस पर आसमानों के फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं? वो हुसैन तू है? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है। बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है। मुसलमानों ने जब देखा ना, जब कहा ना, नोहा पढ़ के कहा ना कि नाना रसूल के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन तू है, आसमानों के फरिश्ते जिस पे दरूद पढ़ते हैं वो हुसैन तू है, ये कहना था तो हुसैन के कटे गले से आवाज आई, मेरी माँ की जाई, पहले मुझे ये तो बता तेरी चादर कहाँ है? तेरी चादर कहाँ है? अज़ादारो बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है। जब लाइनों ने देखा ना बीबी हुसैन का मातम कर रही है, आ तुझे बताऊं मातम किसने किया, मना किसने किया है? बीबी मातम कर रही है। उस वक्त उमर साद की आवाज आई, उस वक्त शिमर मलाउन की आवाज आई कि बीबियों के हाथ फंसे पुश्ते गर्दन बांधे गए। अब पता चला बीबियों के हाथ पीछे क्यों बांधे थे। बीबी मातम करती थी, ये बेईमान मातम नहीं करने देते थे। इन बेईमानों ने बीबी के हाथ पथे पुश्ते गर्दन बांधे। अजकुम अल्लाह। और शिया सुनी दोस्तों, मैंने दोनों रवायतें तुम्हारे सामने रखी हैं। मातम किया है अली की बेटी ने, मातम से मना किया शिमर मलाउन ने, मातम से मना किया उमर साद ने, मातम से मना किया खौली लहीन ने। अब जिसकी सुन्नत पर तेरा दिल चाहता तू अमल कर ले। अगर तू मातम करेगा तो अली की बेटी दुआ देगी, मातम से मना करेगा तो शिमर राजी होगा, मातम से मना करेगा उमर साद राजी होगा। दोनों रवायतें मैंने तेरे सामने रखी हैं। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारो दो जुमले और क्या के मिंबर छोड़ रहा हूं। जब अली की बेटी 1 साल 6 महीने कैद काटने के बाद वापस मदीना में आई, गई किस तरह से थी? जब आई तो फिर आई किस तरह से थी? लिखा बीबी के हाथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून आलूदा जख्मी कुर्ता था। उस कुर्ते पर 1950 जख्मों के सुराख थे। बीबी वो कुर्ता लेकर घर में नहीं आई, बीबी हुसैन बादशाह का कुर्ता लेके सीधी रोजा रसूल पे आई। सुनोगे जुमला, सुनोगे जुमला। लिखा बीबी ने हुसैन बादशाह का कुर्ता रोजा रसूल पे रखा। लिखा कुर्ते का रखना था, कब्र रसूल कांप गए, कब्र रसूल में जलजला आया, कब्र रसूल कांप गई। बीबी फरमाती है मैं समझ गई मेरा नाना हुसैन का कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं करता। और सैयदो गैर सैयदो, मैं तुमसे माफी मांग के जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर देना, इससे ज्यादा मैं मसाइब नहीं पढ़ सकता। बीबी कहती है मुझे समझ आ गई कि मेरा नाना हुसैन का जख्मी कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका। नाने की कब्र कांप गई है। फिर इशारे से जुमला कहना है, अगर इशारा समझ गए तो घर जाके भी इबादत कर लोगे।
हाँ, जब देखा ना नाने की कब्र कांप गई है, बीबी फरमाती है मुझे पता चल गया नाना हुसैन का कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका। बीबी कब्र के करीब खड़े होकर फरमाती है नाना, ओ मेरे नाना, नाना ये दिन का वक्त है, नाना ये दिन का वक्त है, तू हुसैन का जख्मी कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका, नाना तेरी कब्र कांप गई है, अफसोस नाना ये दिन का वक्त है, मैं ज़ैनब रात को आऊंगी, फिर नाना तुझे दिखाऊंगी, नाना देख तेरी उम्मत ने क्या अजर रिसालत दी है, अजरकुम मिनल्लाह। अदादारो रोजा रसूल से जब बीबी वापस अपने घर में आई ना, बीबी बाहर के दरवाजे के करीब इस तरह बैठ गई। लिखा बीबी के शौहर जनाब अब्दुल्ला जब बाहर से घर वापस आए, बीबी को पहचान नहीं सके। सुनोगे जुमला, मर जाने का मकाम है, सईदों से माफी मांग के जुमला कह दो। जब जनाब अब्दुल्ला बीबी के शौहर घर से बाहर से घर वापस आए ना, बीबी को पहचान नहीं सके, सीधे घर के अंदर चले गए। अपनी बेटी से एक जुमला कहा जनाब अब्दुल्ला ने, फरमाते हैं ओ मेरी बेटी, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि हमारे दरवाजे पर जब भी कोई मांगने वाली बीबी आए, और मर जाने का मकाम है यार। ओ मेरी बेटी, मैंने तुझे कई बार कहा है कि हमारे दरवाजे पर जब भी कोई मांगने वाली बीबी आए, उसे ज्यादा देर दरवाजे पे ना बैठाया करो। ओ मेरी बेटी, ये कौन मांगने वाली बीबी है जो हमारे दरवाजे पे बैठी है? जनाब अब्दुल्ला की बेटी फरमाती है बाबा जान चलो उसके पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, फिर उससे पूछते हैं उसे क्या चाहिए। बादशाह आजादारों आगे आगे जनाब अब्दुल्ला, पीछे पीछे उनकी बेटी। जब दरवाजे के करीब आए, अब्दुल्ला फरमाते हैं बेटी जरा रुक जाओ, पहले मैं दरवाजा खोल के बाहर गली में देख लूं कोई गैर आदमी तो नहीं है, कोई गैर आदमी तो नहीं है। अजादारों जनाब अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला, जब कोई बंदा नजर ना आया, बेटी से कहते बेटी करीब आओ। अब्दुल्ला की बेटी करीब आई, अब मर जाने का मकाम है, सईदों से माफी, फिर मांग के जुमला कहता हूँ। फरमाते हैं बेटी पूछ इस मांगने वाली बीबी से, पूछ इस मांगने वाली बीबी से इसे क्या चाहिए। बासो अजादारो, ओ सईदो गैर सईदो, जब बेटी ने माँ से कहा ना ओ साइला, ओ मांगने वाली बीबी बता तुझे क्या चाहिए। जनाब ज़ैनब अपनी पेशानी से बाल हटा के फरमाती है ओ मेरी बेटी पहचान, मैं कोई मांगने वाली नहीं, मैं तेरी माँ ज़ैनब हूँ। हज़ारों माँ ज़ैनब का नाम आना था। दोनों बेटियां भागकर माँ के करीब आती है, फरमाती है अम्मा तू तो आ गई है, हमारे भाई कहाँ है? बीबी फरमाती है दोनों करबला में मारे गए। बीबी ने जल्दी से दोनों बेटों के कुर्ते निकाले, एक कुर्ता एक बहन के हाथ में रखा, दूसरा कुर्ता दूसरी बहन के हाथ में रखा। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन वसअलमुल लज़ीना मुनकलबिन कलीबून।